ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, एकादशी के व्रत के नियम क्या होंगे, साथ ही साथ व्रत का पारण का समय, राहु काल का समय, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए उपयोगी हो तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस एकादशी के व्रत में ये संशय बना हुआ है, कन्फ्यूजन की स्थिति है कि व्रत किस दिन किया जाएगा और किस दिन व्रत रखना उचित होगा, क्योंकि इस बार एकादशी 2 दिन है, तो इसीलिए ऐसा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो मैं एक बात शास्त्रों की बता दूं। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी एकादशी का व्रत 2 दिन होता है, एकादशी तिथि 2 दिन होती है, तो ऐसे में दूजी एकादशी का व्रत रखना ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। ये एकादशी अशुद्ध एकादशी मानी जाती है और अगर दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया जाता है तो उससे पूरे वर्ष भर की जो एकादशी का व्रत हमने किया है उसका पुण्य फल भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में दूजी एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए। भले ही अगले दिन अर्थात दूजी एकादशी के दिन एकादशी जरासी भी ना हो, द्वादशी हो, तो उसमें व्रत रखना चाहिए, लेकिन दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। और जब ऐसी एकादशी आती है जिसमें दूजी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो त्रयोदशी में पारण किया जा सकता है, इसका दोष नहीं लगता है। तो दूजी एकादशी का व्रत शास्त्रों में श्रेष्ठ बताया गया है। व्रत के नियम उसी प्रकार से पालन किए जाएंगे जैसे सभी एकादशी के किए जाते हैं। 3 दिन का इसमें नियम होता है, दशमी से लेकर द्वादशी तक। दशमी के दिन ही सूर्यास्त के बाद से अन्न का और नमक का सेवन नहीं किया जाता, पृथ्वी पर शयन किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और रात में ही मुख शुद्धि करके सोएं, क्योंकि अगले दिन अर्थात एकादशी के दिन ब्रश इत्यादि भी नहीं किया जाता है। तो दशमी के नियम के बाद एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और भगवान सूर्य और माता तुलसी के सामने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत करने का संकल्प करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, एकादशी व्रत की कथा सुनें और भगवान नारायण की आरती करें। सारा दिन उपवास रखें, हरे कृष्ण राम का जाप करते रहें या भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। हो सके तो निराहार व्रत रखें, अगर नहीं रख सकते तो जलाहार फलाहार से व्रत किया जा सकता है। इसके बाद संध्या के समय एक बार फिर से संध्या वंदन करने के बाद रात्रि जागरण करें। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है और अगर किसी कारणवश पूरी रात नहीं जाग सकते तो आधी रात तक तो अवश्य जागना ही चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए। इसके बाद अगले दिन द्वादशी पर जो पारण का मुहूर्त बताया जाता है, उसी शुभ घड़ी में व्रत का पारण किया जाता है, क्योंकि अगर एकादशी के व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता तो जो 2 दिन हमने नियम पालन किए हैं वो भी व्यर्थ चले जाते हैं और एकादशी व्रत का पूर्ण पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए पारण शुभ मुहूर्त पर करें। ध्यान रखें, व्रत का पारण करने से पहले उसी प्रकार पूजा करें जैसे आपने एकादशी पर की थी। किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं। अगर भोजन नहीं करा सकते तो सीधा निकालकर ब्राह्मण को दान कर दें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। तुलसी दल से, गंगाजल मिश्रित जल से या फिर शुद्ध और सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें, तभी ये एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बात का ध्यान रखना है कि एकादशी पर तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता।
तुलसी जी पर जल भी अर्पित नहीं किया जाता और पत्ते भी नहीं तोड़े जाते, लेकिन भगवान की पूजा में तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए, तभी ये भोग या व्रत या पूजा पूर्ण होती है। तो पहले से आप तुलसी दल तोड़कर रखें, क्योंकि तुलसी दल लगभग 8 दिन तक बासी नहीं माना जाता, तो आप तोड़कर रखें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में समर्पित करें। अगर किसी वजह से नहीं भी तोड़ पाते तो आपके पास जो भी कोई पुराना चढ़ाया हुआ तुलसी दल है उसको भी आप धोकर पूजा में उपयोग ले सकते हैं, परंतु एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूर से दीपदान किया जा सकता है और द्वादशी पर भी तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। पूजा कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, तो द्वादशी पर भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 30 दिसंबर मंगलवार की सुबह 7:51 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 दिसंबर बुधवार की सुबह 5 बजे। अब ऐसे में 30 दिसंबर को जब एकादशी प्रारंभ हो रही है तो ये दशमी युक्त मानी जाएगी, क्योंकि सूर्योदय के समय तक दशमी तिथि विद्यमान है, इसके बाद एकादशी प्रारंभ हुई है और 31 दिसंबर को सूर्योदय के समय हमें एकादशी प्राप्त नहीं हो रही है, सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जा रही है। तो ऐसे में दशमी युक्त एकादशी का व्रत ना रखकर 31 दिसंबर बुधवार को व्रत रखना ही उचित माना जाएगा, भले ही इस दिन द्वादशी है। वैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर मंगलवार को भी भक्तगण रखेंगे और 31 दिसंबर बुधवार को भी रखा जाएगा। जो स्मार्त जन है वो 30 दिसंबर को भी रख सकते हैं और वैष्णव जन 31 दिसंबर को रखेंगे। अब जो भक्तगण 30 दिसंबर को व्रत रखेंगे उन्हें 31 दिसंबर को पारण करना होगा और पारण का शुभ समय होगा दोपहर में 1:26 से 3:31 तक। इससे पहले तक हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर में व्रत का पारण नहीं किया जाता। और जो भक्तगण 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे उन्हें व्रत का पारण 1 जनवरी गुरुवार को करना होगा और पारण का शुभ समय होगा सुबह 7:14 से 9:18 तक। अगर बात करें राहु काल की तो राहु काल का समय होगा 30 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक और 31 दिसंबर बुधवार को दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे तक। और राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में की जाती है, तो इस समय पर कोई भी नया काम या फिर कोई भी शुभ काम करने से बचें। तो ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।